तो देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड बताया, आपको फिक्स मेथड बताया, है ना। और आपने ये चीज़ देखी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, मैंने आपको बनाना सिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है। फिर मान के चलो, अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर मैं मानते हुए चलता हूँ, अगर मान लो फिक्स मेथड दे रखा होता तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना। इसी क्वेश्चन के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेट लिखवा दूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनता है फिक्स मेथड में, है ना। तो लिखो फॉर्मेट इन फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या फॉर्मेट है, ठीक है। उसमें सबसे पहला आप लिखने वाले हो क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो बनते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो, कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, एक लाइन खींचो ये वाली, यहाँ पर भी एक लाइन खींचो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर आप नाम दे दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और अमाउंट के तो आप जानते ही हो, दो कॉलम होते हैं, एक ए का एक बी का, दो पार्टनर है तो ए बी, ए बी लिख लो यहाँ पर, ए ये बी, ये ए ये बी। और साथ साथ आपको क्या काम करना है, आप जानते हो कि इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी आप, मतलब फॉर्मेट भी आपको बनाना पड़ेगा। दोनों के पहले फॉर्मेट लाइनें साथ साथ खींच लो, फिर बताता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ कैसे क्या आती है। ये लो, पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट के दो कॉलम ए बी, फिर यहाँ पर भी दो कॉलम ए बी, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ये ए, ये बी, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अब देखते ही हैं कि सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें आती हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो आप इसको कंपेयर करो। देखो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आप क्या किया करते थे, बात ध्यान से सुनना जो बात बताने वाला हूँ। आप फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये कैपिटल लिखा करते थे ना, ये कैपिटल, है ना। इस कैपिटल को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब करंट अकाउंट में आएंगी, यानी ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आएंगी कैपिटल को छोड़ करके। और ये कैपिटल कहाँ पर आएगी, ये कैपिटल केवल कैपिटल अकाउंट में आएगी, ठीक है। चलो, अब ये कैपिटल को केवल कैपिटल अकाउंट में लिख दो। तो यहां लिख देते हैं अपन बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिख दो आप ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो भी आ जाएगा बाई कैश करके, है ना। बाई कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
अगर कोई कैश विड्रॉ कर लिया, कैपिटल कोई विड्रॉन कर लिया, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या चीज़ देखी, केवल कैपिटल कैपिटल और कैपिटल यहाँ पर आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा। समझ गए आप मेरी बात, कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस आ गया, कैपिटल विड्रॉन आ गया, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा। सिर्फ कैपिटल कैपिटल और कैपिटल आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खाली कैपिटल के लिए अगर फिक्स मेथड है तो आपने कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी और बाकी कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब करंट अकाउंट में बाकी की सारी चीजें लिखेंगे। अब मैं आपको बाकी की चीजें याद दिलाऊं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो जो चीजें बची हुई थी वो सब लिखेंगे अपन, है ना। अब देखो, अब देखो यहाँ पर बात आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और क्या आएगा, बाय सैलरी आएगा, बाय पार्टनर्स कमीशन आएगा। जो जो चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की थी सारी आ रही हैं, और यह पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट्स आएगा। यही सारी चीजें आती हैं इसमें। और यहाँ क्या आएगा, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्या काम करेंगे, टू बैलेंस सीडी करके अपन इसको बंद कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलो, तो आपको अपन को क्या समझ में आया कि अगर फिक्स मेथड होगा तो कैपिटल छोड़कर बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए था। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो देख लो कैसे करना चाहिए। ये देखो, अब मैंने बताया था सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, और सिमिलर क्वेश्चन को जो मतलब मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था शिव और हरी वाला, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे फिक्स्ड मेथड से। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट तो बता ही दिया, तो लिखो यहां पर एग्जाम्पल, टेक द above example, take the figures of above example and prepare partners capital account by फिक्स्ड मेथड। अब आपको फिक्स्ड मेथड ऑप्ट करना है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। यहां आपने एक लाइन खींची, यहां पर भी आपने एक लाइन खींची। ठीक है, अब आपको देखो क्या काम करना है। ये आप यहां पर बनाओगे सबसे पहले किसका फॉर्मेट, सबसे पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये लो ए बी और ए बी, दो ही पार्टनर थे ना, शिव और हरी, शिव एंड हरी, शिव एंड हरी। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर लिखो आप यहां पर पर्टिकुलर शिव हरी, पर्टिकुलर शिव एंड हरी। और अब इसके नीचे अभी इसके नीचे हम बना रहे हैं किसका फॉर्मेट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें भी वही दो कॉलम, शिव और हरी, शिव और हरी। ये डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स
करंट अकाउंट, पर्टिकुलर शिव हरि, पर्टिकुलर शिव एंड हरि। अब देखो इंफॉर्मेशन तो पुरानी वाली है, सिर्फ यही तो बदलना है अपन को, फ्लक्चुएटिंग मेथड से फिक्स मेथड। तो मैंने आपको बताया था जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल में केवल आपको कैपिटल की चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपको करंट अकाउंट में दिखानी है। केवल कैपिटल, और कैपिटल कहां पर दिखानी है आपको, कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड में। तो बाई कैश 5 लाख 2 लाख लिख दे, लो बाई कैश लिख देते हैं 5 लाख और 2 लाख, ठीक है। चलो मैं भी लिख देता हूं बाई कैश 5 लाख 2 लाख, ठीक है। इसके बाद एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल, चलो लिखो कितनी है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हरी ने लगाई थी 1 लाख रुपीस की लगाई थी ना, देखो दिखा देता हूँ आपको ऊपर, ये देखो बाई कैश करके लगाई थी 1 लाख रुपीस, दिख रही है। अब ये बाई कैश करके आ जाएगी यहाँ पर, बाई कैश 1 लाख। अब देखो और कुछ चीजें तो आएंगी नहीं यहाँ पर, तो अब अपन इसको टू बैलेंस सीडी करके बंद कर देंगे। डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं ना। अब यहाँ तो 5 लाख के 5 लाख हो गए, और यहाँ 2 + 1 3 लाख हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ का टोटल मैच हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख का, और ये हो जाएगा 3 लाख का। यहाँ पर भी 5 लाख 3 लाख, ठीक है। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाकी की सारी चीजें लिखेंगे। अब देख लेते हैं बाकी की, देखो जितनी चीजें थी वो क्या क्या चीज थी। सैलरी था और P&L अप्रोप्रिएशन, तो सैलरी लिख दो 20,000, है ना। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो था, वो तो अपन ने लिखा नहीं, लिखना चाहिए था ना, वो भी, वो तो भूल ही गए। लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 40 और 22, 40,000 22,000। चलो बाय सैलरी 2020 लिख दो, बाई सैलरी 20,000 20,000। ठीक है। बाई सैलरी के बाद अब क्या लिखोगे आप, बाय P&L अप्रोप्रिएशन 57,060 38,040, बाय P&L अप्रोप्रिएशन 57,060 38,040। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, कितनी थी 40,000 22,000, लिख लेते हैं 40,000 22,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 22,000। और क्या क्या चीज़ें बची हैं, देखो यहाँ पर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचा है और ड्राइंग्स बचा है। देखो ड्राइंग से 12,000 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 600 एंड 500, है ना। चलो लिख लो 12,000 10,000 600 500 तो ड्राइंग्स लिखो पहले 12,000 10,000, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
600, 500। ठीक है, मोर और लेस देखो सारी चीजें आ चुकी हैं हमारी, चेक कर ले। ये लो सारी चीजें आ गई। अब अपन को देखो क्या काम करना है, अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है इसका। अब देखो ऊपर कैलकुलेटर खोल देता हूं, अब आप बैलेंसिंग फिगर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। 20,000 प्लस 57,060 प्लस 40,000 माइनस 12,000 और माइनस 600, तो कितना आ जाएगा? 10,4460। 10,4460। ऐसे ही यहाँ पर 20,000 38,040 प्लस 22,000 माइनस के 10,000 और माइनस के 500, तो ये आ जाएगा 69,540। ठीक है, चलो कर दो टोटल। कितना आ गया था टोटल? 20,000 प्लस 57,060 प्लस 40,000, 117,060, 117,060। ठीक है, नेक्स्ट 20,000 प्लस 38,040 प्लस 22,000, तो कितना आ रहा है? 80,040, 80,040। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।